You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और खुशहाल होंगे। हम भी मज़े में हैं, काफ़ी बेहतर हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये है मंडे मॉर्निंग और हर दिन के जैसे ही मैं बना रही हूँ अपने बेटे के लिए लंच बॉक्स। तो सबसे पहले मैं तैयारी कर रही हूँ सब्ज़ी बनाने की। तो आज सब्ज़ी में मैं बना रही हूँ मटर पनीर, क्योंकि बेटे ने ना संडे नाइट में ही बोल दिया था, यानी कि शाम के टाइम ही, कि मम्मा कल मैं लंच में मटर पनीर की सब्ज़ी लेकर जाऊँगा। तो फिर रात में ही मैंने मटर और पनीर दोनों चीज़ें मंगा के रख ली थी। तो मैं बना रही हूँ अभी मटर पनीर। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई है। यहाँ मैंने 2 अनियन कट करके डाल दी है और उसको बारीक कट किया है, और उसी के साथ 1 चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसी के साथ ही फिर मैं यहाँ बेसिक मसाले जो होते हैं वो डाल दूँगी। हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है और मिर्ची पाउडर है। तो ये सारी चीज़ें डाल के, नमक वगैरह। तो यहाँ पे मैंने टमाटो प्यूरी वगैरह ऐड नहीं की है, क्योंकि टमाटर मैं सच बताऊँ मेरे पास थे भी नहीं। तो यहाँ मैंने टमाटरों को स्किप कर दिया है। और यहाँ पे मैंने ये सारे जब मसाले भून लिए थे, तो इस स्टेज पे फिर मैंने अपनी आधी कटोरी लगभग फ्रेश मलाई ऐड कर दी थी, जिससे कि थोड़ी ग्रेवी भी हो जाए। और मॉर्निंग में तो आप लोगों को पता होता है कि काफ़ी सारे काम होते हैं। बेटे को स्कूल भेजना, उसको तैयार भी करना, ब्रेकफास्ट बनाना, लंच बनाना और उसकी बैग वगैरह भी सारी चीज़ लगाना। तो इतना वक्त नहीं होता है कि किसी भी रेसिपी को एक अलग तरीके से या कुछ उसमें यूनिक कर सकें। तो मैं सुबह में जितना मुझसे सिंपल होता है मैं उतनी ही ज़्यादा कोशिश करती हूँ। तो यहाँ मैंने मलाई डाल दी थी और उसके साथ इसको अच्छे से मैंने भून लिया है, और नमक वगैरह भी मैंने साथ में इसके ऐड कर दिया है। और इसी स्टेज पे मैं डाल दूँगी थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। तो इससे ना काफ़ी अच्छा एक फ्लेवर आता है। और देखिएगा कि ना इससे ग्रेवी भी अच्छी बन जाएगी आपकी। ऐसा नहीं लगेगा कि आपने बिना लहसुन प्याज के या अदरक के या टमाटर के बिना पीसे हुए की ग्रेवी बनाई है। तो यहाँ मैंने फिर अपने मटर और पनीर दोनों चीज़ें मैंने ऐड कर दी थी। तो इनको ना मैं 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही थोड़ा मसाले के साथ भून लूँगी। इसमें इस स्टेज पे अभी मैं कोई भी पानी वगैरह ऐड नहीं करूँगी। तो यहाँ लगभग मैंने ये 5 से 7 मिनट ऐसे ही अपने भून लिए थे। और इसी के बाद ही फिर मैं यहाँ पे मैंने लगभग 1 कटोरी पानी ऐड किया है, ज़्यादा ऐड नहीं किया है। और एक बॉयल मैं इसको हाई फ्लेम पे ले लूँगी, और उसके बाद फिर मैंने लो करके लो फ्लेम पे फिर मैं इसको रख दूँगी। और इसी के साथ ही फिर मैंने अपना आटा वगैरह भी जो था वो छान के और उसको गूँध के रख दिया था। और उसके बाद फिर मैंने जगाया था बेटे को अपने, क्योंकि टाइम भी हो चुका था। और मॉर्निंग में ना एक साथ काफ़ी सारे काम होते हैं ना, तो सुबह जल्दी जल्दी थोड़ा काम करने में एकदम जल्दी करना पड़ता है। तो यहाँ देखें सब्ज़ी मेरी बनके एकदम रेडी हो चुकी थी। मैंने यहाँ पे पनीर जो थोड़ा सा बचाया था ऊपर से ग्रेट करने के लिए, तो वो भी मैंने यहाँ पे ग्रेट करके पनीर को डाल दिया है। और इसी के साथ ही अब मैं इस स्टेज पे ही डाल दूँगी आधा चम्मच लगभग गरम मसाला। तो सब्ज़ी मेरी एकदम बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई थी, टेस्ट में भी और टेक्सचर वाइज भी। ऐसा नहीं लग रहा था कि ना मैंने बिना मसाले के या कोई भी बिना प्यूरी के सब्ज़ी अपनी तैयार की है। आप लोग भी चाहें तो एक बार ऐसे ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने हाफ़ चम्मच लगभग गरम मसाला ऐड कर दिया है, और उसके बाद सब्ज़ी बनके मेरी रेडी थी। तो खाना वगैरह जो था वो काफ़ी हद तक तैयार था। फिर मैं चली गई थी बेटे को जगाने। तो ये देखें जाग चुका था, लेकिन उसे पता था कि मम्मा आ रही हैं, तो सोने का नाटक कर रहा था। तो जैसे ही मैंने कहा तो एकदम से हंस के मेरी तरफ देखने लगा। तो सुबह ही सुबह एकदम काफ़ी मस्ती के मूड में था। और उसके बाद फिर बेटे को जगाने के बाद उसने खुद ही अपने आप से मांगा कि मेरे को दूध चाहिए।
और साथ में एक फ्रूट चाहिए। तो फ्रूट में बनाना था, तो मैंने उसको बनाना दे दिया था। तो ना ऐसा होता है कि खाने में ब्रेकफास्ट में ना मीरा की मर्ज़ी ज़्यादा चलती है। तो उसको जो मन करता है वो तुरंत अपना बोल देता है, और उससे जब भी पूछा जाता है तो वो फटाफट से जवाब देता है कि मेरे को ये खाने में चाहिए या मेरे को ये ब्रेकफास्ट में चाहिए। तो उसका ब्रेकफास्ट मैंने उसको दे दिया था, वो फ्रेश हो गया था, और उसके बाद फिर से मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ मैंने उसके लंच के लिए बना दिया था पराठा, लंच बॉक्स के लिए। और पराठा बनाने के बाद फिर यहाँ से जाके मैंने उसको बाथ वगैरह दिलाया और कर दिया था रेडी स्कूल के लिए। और रेडी करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे उसके लिए टिफ़िन बॉक्स भी लगा दिया था। तो किचन में जो होता है कि जितना मेरे से होता है उतना साथ के साथ ही मैं सामान वगैरह जो है वो मैं समेट भी देती हूँ। और अगर जल्दी होती है, मतलब लेट हो चुका होता है मीरा और टाइम कम होता है, तो फिर मुझे ऐसे ही सामान को छोड़ना पड़ता है। और जब टाइम होता है तो फिर मैं उसको तुरंत के तुरंत समेट भी देती हूँ। तो यहाँ देखें पराठा भी लगभग बन के रेडी ही हो चुका था। और इसके बाद फिर मैं पराठे को सेक के चली गई थी अंदर, बेटे को तैयार किया था। और मीरा को तैयार करने के बाद फिर मैंने उसका लगा दिया था लंच बॉक्स। छोटे बच्चों का ना तो सारे काम हम लोगों को ही अपने हाथ से करने पड़ते हैं। जैसे कि मीराब है मेरा, ऐसे ही काफ़ी माएँ होंगी जिनके इतने बड़े बच्चे स्कूल जाते होंगे, तो वो सारे काम खुद ही करती होंगी बच्चों के। और कभी कभी ना आपके बच्चों के नखरे भी ज़्यादा होते हैं कि नहीं मम्मा से ही करवाना है, ये भी करवाना है, वो भी करवाना है। तो इस तरह से तो देखिए यहाँ पे ना मैंने उसका लगा दिया था लंच बॉक्स, रेडी कर दिया था, बैग भी रेडी कर दिया था, और साथ में कर दिया था मीरा को भी रेडी एकदम। तो सारा सब कुछ तैयार था। फिर इसके बाद वो अपने डैडी के साथ चला गया था स्कूल। बच्चों के कभी कभी नखरे कुछ ज़्यादा ही होते हैं कि उन्हें गोद में ही सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये देखें मीरा जा रहा है स्कूल, और यहाँ से वो अपने पापा की गोद से ही डेली का उसका काम है कि उतरना। और ये देखें मीराब के जाने के बाद घर की हालत होती है कुछ इस तरह से, एकदम मैसी पड़ा होता है सारा घर। तो फिर यहाँ पे उसके जाने के बाद मैं घर को फिर ठीक करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अंदर वाले रूम से स्टार्टिंग की है। तो सबसे पहले बेड पे जो भी सामान वगैरह था तो उसको मैं उठा के रख दूँगी उसी की जगह पर। और बेडशीट को मैंने अच्छे से टकिंग कर दिया है कि जिससे कि वो दिन भर अब अच्छे से चल जाए और बिखरे ना, यानी कि बिगड़े ना। तो यहाँ पे मैंने लगा दी है बेडशीट, उसके साथ ही उसके पिलो वगैरह मैं लगा दूँगी। और फिर आ गई थी मैं बाहर रूम में। तो फिर यहाँ पे जो भी सामान था मैंने उस सामान को उठा के उसी की जगह पर रख दिया था। और सारे जो बिस्तर वगैरह थे तो उनको भी उठा के रख दिया। और जो अभी ना बारिश हो रही है काफ़ी, तो मैं बाहर कपड़े सूखने नहीं डालती हूँ। तो शाम के टाइम या दोपहर के टाइम मैं जो कपड़े वॉश करती हूँ वॉशिंग मशीन में, और उनको वॉशिंग मशीन में ही सुखाने के बाद मैं ऐसे ही अपने बेड वगैरह पे डाल देती हूँ पंखे की हवा में, जिससे कि कपड़े सूख जाएं। तो नाइट में काफ़ी अच्छे से कपड़े सूख जाते हैं, पूरी रात पंखा चलता है। तो मैं मॉर्निंग में फिर अपने कपड़ों को उठा के इस तरह से रख देती हूँ, क्योंकि बाहर मंकी वगैरह भी काफ़ी होते हैं तो कपड़े डालने में मुझे थोड़ा डर लगता है। तो इस तरह से मेरे कपड़े सूख भी जाते हैं क्योंकि वॉशिंग मशीन के सूखे हुए होते हैं। कई दफ़ा ऐसा हुआ भी है कि कपड़े डाल के हम अंदर नहीं आ पाए हैं, और जब तक बंदर वगैरह आ गए हैं और उन्होंने नए नए कपड़े ही फाड़ दिए हैं। तो इसलिए मैं बाहर नहीं डालती, मैं बहुत बचती हूँ। और ऊपर से अब तो मानसून है कि डाल के अंदर नहीं आ पाओ तब तक बारिश आ जाती है। तो यहाँ मैंने कर ली थी अपनी क्लीनिंग वगैरह, जो कपड़े वगैरह थे वो सारे उठा के रख दिए थे। साथ में बेड को भी ठीक कर लिया था। और फिर बेटी रो रही थी, मान नहीं रही थी, वो गोदी के लिए काफ़ी ज़िद कर रही थी। तो फिर उसको मैंने गोदी में लेके यहाँ पे कर लिया था अपना झाड़ू पोछा। तो अंदर के रूम में जो थी वो झाड़ू मैंने अच्छे से निकाल ली थी, और साथ ही फिर मैंने बाहर भी झाड़ू निकाल ली थी। तो सबसे पहले जो सामान वगैरह था उसको रख दिया था कि जिससे कि अच्छी सी एक फिनिशिंग आ जाती है। और उसके बाद फिर मैंने झाड़ू निकाल ली थी। और झाड़ू निकालने के बाद फिर यहाँ पे मैंने लगा दिया था पोंछा। तो कुछ इस तरह से ना मॉर्निंग का रूटीन होता है मेरा, तो जिसमें कि मीरा के जाने के बाद ही ये सारी मेरी क्लीनिंग हो पाती है। और वरना तो मीरा के टाइम पे कुछ घर की ऐसी हालत होती है कि आप लोगों ने देख ही लिया, एकदम से मैसी घर हो जाता है
क्योंकि मुझे मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी कि जिससे कि मैं घर को क्लीन कर सकूं या साथ के साथ ही उस सामान को उठा के रख सकूं। क्योंकि छोटा है वो, तो ना उसका हर एक चीज़ उसके हाथों में ही देनी पड़ती है। वैसे नहीं, यानी कि वो खुद से नहीं करता, जब उसका मन होता है तो करता है, वरना वो नहीं, कि नहीं मम्मा तुम ही दो मुझे। यहाँ हो गई थी मेरी सारी क्लीनिंग। मैंने लाइट्स वगैरह ऑफ करके लैंप चला दी थी, तो काफ़ी अच्छा लुक आ गया था। और फिर उसके बाद ये की थी मैंने दानिन की फ़ोटोशूट। तो आज थोड़ा मन आ गया, मैंने कहा चलो आज दानिन की फ़ोटोशूट करते हैं। तो ये थी ना बाथिंग टाइम फ़ोटोशूट। तो मैं दानिन को बात करा के लाई थी, तो उसी वक्त मैंने थोड़ा दिमाग में आ गया कि चलो हाँ कुछ अलग सा करते हैं। तो ये इस तरह से फ़ोटोशूट किया था। वो काफ़ी खुश हो रही थी, हंस रही थी एकदम से। और फिर ये उसको नॉर्मल कपड़ों में आ गई थी। तो कुछ इस तरह से था आज का मेरा मॉर्निंग्स रूटीन मंडे का। तो बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा रूटीन, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।